नमस्कार मेरी आंगनबाड़ी बहनें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश भर्ती 2026 से जुड़ी सबसे ताज़ा और सच्ची खबरों के बारे में। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रही हैं तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके कई सवालों का जवाब एक ही वीडियो में आप सबको मिल जाएगा। तो यही कहूँगी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी कोशिश करूँगी उस सवाल का जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल छूट जा रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगर आप आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं या फिर आंगनबाड़ी में नौकरी की तैयारी कर रही हैं, तो ये वीडियो सच बता रही हूँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात जानेंगे कि भर्ती आएगी या नहीं, कब तक आ सकती है, कौन कौन आवेदन कर पाएगा और किन किन बातों का अभी से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अभी की स्थिति की। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे राज्य के लिए एक साथ बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन कई जिलों में जिला स्तर पर भर्तियां निकल रही हैं। पुराने पद खाली हैं और महिलाएं एवं बाल विकास विभाग भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार समीक्षा कर रहा है। यानी साफ शब्दों में कहें तो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, रुकी नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको 2026 में भर्ती आने की संभावना पर। तो अब सवाल आता है कि 2026 में भर्ती क्यों मांगी जा रही है। इसके पीछे जो है ना 4 बहुत बड़े कारण हैं। तो उन चारों कारणों को मैं एक एक करके बता रही हूँ, आप लोग सुनिए ज़रूर, आपको पता चलेगा तब। पहला जो कारण है, बहुत सारी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर रिटायर हो चुकी हैं या पद खाली हो चुका है। कहने का मतलब या तो वो छोड़ दी हैं या उनका टाइम पूरा हो गया तो रिटायर हो गई हैं, या बीच में किसी कारणवश उनका मतलब डेथ हो गया या बीमार हो गई। ऐसा कुछ होने से मतलब वो पद खाली पड़ा हुआ है, तो इसलिए भर्ती हो रहा है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है, कई केंद्रों पर एक ही कार्यकर्ता पर अतिरिक्त काम का बोझ है। मतलब एक ही कार्यकर्ता है, उसको सारा काम देखना रहता है, टीकाकरण का, गर्भवती महिला का, धात्री महिला का, ठीक है, बच्चों का, सबका देखना रहता है। तो इसलिए फिर दूसरा कारण ये भी है भर्ती आने की। और तीसरा कारण है सरकार पोषण यानी ECCE और डिजिटल रिपोर्ट पर जोर दे रही है। जो सरकार अभी डिजिटल रिपोर्ट बनवा रही है तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो एक ही कार्यकर्ता होने के नाते सारा काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा, इसलिए सरकार हर केंद्र पर जितनी कार्यकर्ता की ज़रूरत है उतनी ही वैकेंसी निकाल रहा है। ये आपका तीसरा कारण है। अब बात करते हैं चौथा कारण क्या है। तो पिछले वर्षों में भर्ती हुई थी, तो उसी पैटर्न पर 2026 में नई प्रक्रिया आने की पूरी संभावना है। इसीलिए उम्मीद है कि 2026 में भर्ती ज़रूर होगी। मतलब जो पिछले साल भर्ती हुई थी वो सक्सेस नहीं हुई थी, किसी कारणवश रद्द हो गई थी। तो इसीलिए इस बार 2026 में वही भर्ती प्रक्रिया दोहराई जा रही है। तो संभावना है कि इस साल ये जो प्रक्रिया है पूरी हो सके, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इसी तरीके से हो रही है भर्ती, लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है। तो ये मुख्य 4 कारण थे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो पूरा देखिए। अभी और भी सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए किस तरह की भर्तियां निकल रही हैं। बहुत सारी हमारी माताएं बहनों का सवाल होता है कि इसमें किस किस तरह की भर्तियां निकलती हैं।
तो मैं आपको बता देती हूँ कि आने वाली जो भर्ती है इस पर आपको 3 तरह की भर्ती निकलेगी। पहला आंगनवाड़ी वर्कर, दूसरा आंगनवाड़ी हेल्पर और तीसरा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो अधिकतर भर्तियां जो होती हैं स्थानीय महिला उम्मीदवारों के लिए ही होती हैं, यानी आप जिस गांव की हैं या जिस वार्ड की हैं उसी महिला को सबसे पहले प्राथमिकता मिलती है जो अपने गांव या वार्ड से भर्ती है। अब इसमें आगे जो होता है इसमें योग्यता क्या होती है। बहुत सारी हमारी माताओं बहनों को ये भ्रम रहता है कि बहुत पढ़ी लिखी या बहुत कम पढ़ी लिखी इसमें योग्यता चाहिए। तो नहीं, मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ। जो 3 पद होते हैं, ठीक है, उसमें से 2 पद की मैं आपको एकदम क्लियर बता दूँ। जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो कम से कम 12 पास हो तभी पे वो भर सकती है, ठीक है। और दूसरी जो होती है आंगनवाड़ी हेल्पर जो होती है वो 8वीं या 10वीं भी पास होने से हो जाएगा, मिनिमम 8वीं होने से भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उम्र की। तो उम्र इसमें देखिए, इसमें क्या किसी भी सरकारी जॉब में आपका 18 साल के बाद ही भर्ती होती है और मैक्सिमम आपका यानी ज़्यादा अधिक कह सकती हैं अधिकतर उम्र 35 साल तक दिया जाता है, लेकिन कास्ट वाइज छूट मिलता है। तो आप देख लीजिएगा कि आप किस कास्ट से आती हैं और उसमें कितनी छूट मिलती है। तो आप अपने 35 वर्ष की अगर हो गई हैं तो उसमें वो भी उम्र ऐड करके आप फार्म भर सकती हैं। मतलब 38-40 तक सभी लोग भर सकता है, ठीक है। अब बात कर लेती हैं अंतिम योग्यता और उम्र की। तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही कंफर्म होता है। तो जैसे ही किसी भी जॉब का नोटिफिकेशन आता है मैं आपको बता दूंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और जल्दी से जल्दी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकें। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखो, बहुत लोगों का सवाल रहता है कि क्या परीक्षा होती है इसमें। तो मैं आपको साफ और सही शब्दों में बता देती हूँ, बिल्कुल नहीं, इसमें परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें आपका चयन आपके रिजल्ट के नंबर के हिसाब से होता है। आपकी जो शैक्षिक योग्यता है उसके आधार पर होता है और आप जो दस्तावेज जमा की हैं वो उसके सत्यापन पर होता है, ठीक है। अगर आप सत्य और सही जो है दस्तावेज जमा की हैं और आपका मेरिट लिस्ट में ज़्यादा नंबर है तो आपका पक्का है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं ज़रूरी दस्तावेज की। तो देखिए, आमतौर पर ये दस्तावेज मांगे जाते हैं जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता। अगर किसी का प्रमाण पत्र गलत है तो अभी से ठीक कर लीजिए क्योंकि बाद में वो ठीक नहीं होता है। तो अगर आप ठीक कर लेंगे तो उसके बाद सही वाला देंगे तो सत्यापन होने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको एक बात और बता देती हूँ, फर्जी खबरों से बिल्कुल ही सावधान रहिए क्योंकि एक बहुत ज़रूरी यह भी होता है कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी फर्जी भर्ती की खबरें चल रही हैं। तो पैसा लेकर अगर आपको कोई नौकरी दिलाने का झांसा देता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है और व्हाट्सएप मैसेज भी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और फर्जी वेबसाइट पे भी बिल्कुल ही नहीं जाना है। तो आपको समझ रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि इन सब से बचकर आप लोग ज़रूर रहेंगी, ठीक है। और सिर्फ महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला कार्यालय या आधिकारिक नोटिस पर ही भरोसा करिए और किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। तो बहनों, आज की वीडियो में हमने जाना
यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2026 की ताज़ा स्थिति क्या है, ठीक है। भर्ती आने की संभावना क्या है, योग्यता चयन प्रक्रिया क्या है और ज़रूरी सावधानियां भी जाना। तो अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए आंगनबाड़ी की सच्ची खबरें लाती हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।